नजर को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। नजर को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर और गदा बैच के अंदर इंटेलिजेंस का जो टॉपिक है उसके अंदर हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जो कि रीजनिंग का चैप्टर नंबर 3 है। और यहाँ पे हम सीखने वाले हैं सीरीज के बारे में कि सीरीज एक्चुअल में क्या होती है। देखिए, सीरीज का मतलब होता है श्रृंखला। और इस सबसे पहले मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो या इंटेलिजेंस के बारे में बात करें, तो टॉपिक्स सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। और यहाँ पे हम दो टॉपिक्स बहुत अच्छी तरीके से हमने कंप्लीट किया, चाहे वो एनालॉजी हो और चाहे वो बात करें हम क्लासिफिकेशन के बारे में। दोनों ही टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से हमने डिस्कस किया है। तो अब बारी है सीरीज के कॉन्सेप्ट को समझने की और उसके क्वेश्चंस को देखने की। देखिए, जो सीरीज का कॉन्सेप्ट है ना, दो चीजों के ऊपर बेस्ड है। पहली जो चीज है जिसको आपको ध्यान से समझना है वो है नंबर्स की सीरीज, और दूसरी जो है वो लेटर की सीरीज है। तो नंबर्स की सीरीज के पहले आपको क्या आना चाहिए? एक होती है हमारी नंबर्स की सीरीज। तो नंबर की सीरीज में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? देखिए, आपसे इवन नंबर पूछा जा सकता है, आपसे ओड नंबर्स का कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, आपसे प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, और आपसे पूछा जा सकता है कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट, राइट। और इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है स्क्वायर के बारे में, राइट। इसके अलावा क्यूब के बारे में पूछा जा सकता है। तो स्क्वायर आपको 1 से लेके 30 तक तो एटलीस्ट याद रखनी है कम से कम, और क्यूब आपको 1 से लेके 10 तक ये आपको याद रखने हैं, ताकि आगे के चैप्टर्स में भी काम आएंगे। तो नंबर्स के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको हम नंबर सीरीज कहते हैं। और जो दूसरा जो कौन से आपसे पूछा जाएगा, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो होगी लेटर की सीरीज। क्या होगी? वो है हमारी लेटर की सीरीज। किसकी? लेटर की सीरीज होगी, राइट। अब लेटर में क्या होता है? अल्फाबेट्स, यानी कि आपको ए बी सी डी इसके कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और इसके बारे में मैंने एनालॉजी के अंदर भी डिस्कस किया है, क्लासिफिकेशंस के अंदर भी मैंने आपको बताया है कि ए से जेड तक के जो नंबर्स होते हैं ना, उनको आपको पता होना चाहिए कि ए कौन सी पोजीशन पे आता है, बी किस पोजीशन पे आता है, सी किस पोजीशन पे आता है। और इसको एनालॉजी के अंदर मैंने लर्न भी कराया था कि जैसे जी है तो जी किस पे आएगा? 7 पे आएगा, यहीं पे 7 छुपा हुआ। आई जो आई है वो 9 पे आएगा, यहीं 9 में ही छुपा हुआ है ये आई। एच आप देखोगे ऐसे कर लो, ये 8 नंबर पे आएगा। इसी तरीके से अगर हम एम के बारे में बात करें, ये 13 नंबर पे आएगा, राइट। और ई ज्योति वाले जो कॉन्सेप्ट है, इनसे आप याद रख सकते हो, ई जे ओ टी वाई। ये 5 नंबर पे आता है, ये 10 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 20 पे, T20 मैथ से, और ये 25। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और इसके आजू बाजू के नंबर्स, आजू बाजू के जो अल्फाबेट्स होते हैं, उनको इजीली आप सीख सकते हो इस ई ज्योति की मदद से। अब आपको ये चीज तो समझ आ गई कि सीरीज का क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में आपने जान लिए। एक प्रैक्टिकल थोड़ा मैं आपको नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देता हूँ, आप बताना कि क्या होगा। यहाँ लिखा हुआ है 5, फिर लिखा हुआ है 6, फिर 9, फिर 14 और फिर 21, और इसके अलावा क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 2 3 और 4। इसमें से पहला क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 26, फिर दिया हुआ है 28, फिर दिया हुआ है 30, फिर दिया हुआ है 34। तो अब इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज आपको समझ आएगी बहुत ही आसानी से कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? +1 है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना है? +3 है। यहाँ पे जो डिफरेंस है कितना है? +5 है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना है? 7 है। तो आप समझ पा रहे हैं, 1 3 5 7 फिर 9 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो चल रहा है ना, ये एक पैटर्न चल रहा है। किसका? ये एक सीक्वेंस चल रहा है कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स का। और कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स क्या होते हैं? पहले 1 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 9 होता है, फिर 11 होता है। तो 7 के बाद अब क्या आना चाहिए? 9। तो इसमें 21 में अगर हम 9 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 30, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये नंबर से रिलेटेड इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको पैटर्न्स फाइंड आउट करना है, आपको देखना है कि उसके अंदर क्या होगा। और जितनी हम क्वेश्चंस की वैरायटीज को करेंगे, उतना ही कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग के अंदर क्या होगा? क्लियर होगा। इसी तरीके से अब एक अल्फाबेट का मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ताकि आप और अच्छी तरीके से चीजों को जान पाएंगे और समझ भी पाएंगे।
तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको इजीली बताना है कि क्वेश्चंस में क्या आएगा। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है जे, फिर लिखा है ओ, फिर लिखा हुआ है एस, फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क, फिर लिखा हुआ है एक्स। अब क्या होगा, जे जो है 10 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 19 पे आता है, और ये जो है एक्स वाई से 23 पे आता है। तो अगर हम इसके पैटर्न्स को देखें तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे 3 का होगा, फिर 2 का होगा। तो अब ये 3 का डिफरेंस में क्या होगा, वी होगा, वी होगा, तभी तो यहाँ पे वी के बाद से एक्स, एक्स टी यू, यू वी, राइट, यू वी डब्ल्यू एक्स। तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस हो गया डब्ल्यू और एक्स, यहाँ पे 3 का हो गया, है ना, एस टी यू वी, टी यू वी, यहाँ पे 4 का हो गया, पी क्यू आर एस, यहाँ पे 5 का हो गया, राइट। तो 5 4 3 2 1 इस तरीके से ये सीरीज में एक पैटर्न मिल रहा है। उस सीरीज को हम क्या कर पा रहे, देख पा रहे, समझ पा रहे। तो इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा, वी होगा। तो इस तरीके से सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, जो कि एक लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसमें कोई कहीं से भी कोई चीज अलग और डिफरेंट नहीं होती है। तो इस चीज को आपको क्या करना है, समझना है। तो जब तक हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, उनकी वेराइटीज को नहीं समझेंगे, तो चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी। तो अब आप कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद गदर मचाने वाले हैं इस सीरीज वाले चैप्टर के अंदर। हम ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस करेंगे और वेराइटीज करेंगे क्वेश्चंस की, चाहे वो नंबर्स के ऊपर हो, चाहे वो अल्फाबेट्स के ऊपर, वेराइटीज करेंगे तो चीजें आपको और बेटर वे में समझ आएंगी। तो यहाँ पे आप देखिए क्या आंसर हो सकता है। 1 से लेके 11 तक के क्वेश्चंस में टर्म्स मिसिंग रहेंगे, उनको बताना है कि क्या आंसर हो सकता है। यहाँ पे देखिए 1 बार 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 टाइम्स, यहाँ पे 4 टाइम्स, अब 5 टाइम्स आएगा। तो 5 टाइम्स, ये जो ऑप्शन नंबर 2 4th दिया हुआ है ना, उसी में ही 5 टाइम्स 2 दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो 4th है वही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से अब आगे बढ़ चलते हैं और इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 3 के बाद 7 दिया हुआ है, 7 के बाद 13 दिया हुआ है, 13 के बाद 21 दिया हुआ है, और इसमें हमें क्वेश्चन मार्क में हमसे पूछा है कि क्या हो सकता है यहाँ पर, ये आपको बताना है। पैटर्न देखिए ध्यान से, 3 हो गया, 7 हो गया, 13 हो गया, 21 हो गया। हम मान लेते यहाँ से कोई नंबर आया होगा जिसका पैटर्न होगा 1 का, 1 होगा, राइट। तो 1 मान लीजिए यहाँ पे, तो 1 के बाद 3 हो गया, और 3 के बाद जो पैटर्न आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 4, 3 और 4 7। यहाँ पे कितने का पैटर्न आ रहा है, वो आ रहा है 6 का। और यहाँ पे पैटर्न कितने का आ रहा है, यहाँ पे पैटर्न आ रहा है 8 का, और इसके बाद का पैटर्न क्या होगा, 10 का होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का पैटर्न। अगर यहाँ पे 1 होता तो यहाँ पे 2 का पैटर्न चल रहा है। 1 में 2 प्लस करेंगे 3, 1 में 2 प्लस करेंगे 3, 3 में 4 प्लस करेंगे 7, 7 में 6 प्लस करेंगे 13, 13 में 8 प्लस करेंगे 21, 21 में 10 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 31। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस पैटर्न को समझना है कि 1 में अगर 2 को प्लस कर देते हैं तो 3 होगा, 3 में अगर 4 को प्लस कर देते हैं तो 7 होगा, 7 में अगर 6 को प्लस कर देते हैं तो ये 2 4 6 8, ये 2 की सीरीज चल रही है। तो इस तरीके से भी हमें क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना होता है, देखना होता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये टोटली है ना आपके दिमाग के ऊपर, जितनी क्वेश्चंस करेंगे उतने ही आपको क्लैरिटी आएगी इन सारी चीजों में। 100 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, 52 दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें इन डिफरेंसेस को समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, किस तरीके से पैटर्न चल रहा है। अब यहाँ पे आप समझिए कि क्या चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे आप इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। अब देखिए ये 100 है और ये 50 है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है, इसमें अब क्या हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है, तभी तो ये 52 हो रहा है। और देखो 52 में क्या हो रहा है, फिर 2 का डिवाइड हो रहा है, ये 26 हो रहा है, और 26 में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है तो 28 हो रहा है। अब 28 आया है ना यहाँ पे। अब 28 में हम फिर क्या करेंगे, 28 में हम 2 का डिवाइड करेंगे और फिर उसमें +2 करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 होगा। 28 में अगर हम यहाँ पे अब 28 आ गया मान लीजिए, 28 में अब क्या करना पड़ेगा, 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 2 का डिवाइड करने पे 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। सबसे पहले तो 2 का डिवाइड हो रहा है और जो आंसर आ रहा है
उसमें 2 का प्लस हो रहा है। फिर 52 में क्या हुआ, 2 का डिवाइड हुआ, 26 आया। फिर 26 में 2 को प्लस किया, 28 आया। अब हमें 28 में क्या करना है, 2 का डिवाइड करना है, तो 14 आ जाएगा, क्योंकि यही नंबर तो हमें बताना है। इसके बाद का जो नंबर होगा 14 + 2 16 हो जाता। इसके बाद क्या हो जाता, 16 नंबर होता। तो ये जो 14 है, ऑप्शन नंबर जो फोर्थ दिया हुआ है, वही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। और इस तरीके से हम चीज़ों को क्या कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आगे चलते हैं, चीज़ों को बेटर वे में हम समझते हैं कि जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दिया हुआ है। देखिए 4 दिया हुआ है, 4 के बाद 9 दिया हुआ है, राइट। 4 के बाद क्या दिया हुआ है, 9। 20 के बाद क्या दिया हुआ है, 43। और 43 के बाद हमें बताना है कि क्या होगा। 4 में अगर हम 2 को प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर दें और +1 कर दें तो 9 आ जाएगा, यानी कि 4 2 ज़ा 8 +1 9, राइट। इसी तरीके से 20 में 2 को प्लस कर दें 40 हो जाएगा, 40 में 3 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी 2 को प्लस कर देंगे, लेकिन 1 3 के बाद अब क्या प्लस करना होगा, 5 प्लस करना होगा। तो 43 में अगर हम 2 का प्लस करते हैं, 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 86। और 86 में अगर हम 5 को प्लस कर देते हैं तो 90। 86 में अगर हम 5 को प्लस करते हैं, 86 में अगर हम 5 को प्लस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 90 होगा। क्या होगा, 80, सॉरी, 1 के बाद 3, 3 के बाद 1 3 5 है ना, 3 2 6, 6 और 6 के बाद में देखिए 1, पहले तो 1 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ, राइट, तभी तो 9 हुआ। 9 के बाद से 9 2 18, 18 में 2 प्लस हुआ। एक सेकेंड, गलत हो गया ये, पैटर्न को समझो पहले। 4 के बाद क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, यानी कि 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, +1 हो रहा है। फिर 9 से क्या हो रहा है, ये 20 हो रहा है, यानी कि 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और +2 हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर 20 में क्या हो रहा है, 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और 3 प्लस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये 43 हो जाएगा। अब 43 में क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 4 का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में प्लस का 4 कर सकते हैं। तो 4 3 से क्या हो जाएगा 12, और कैरी 1, 4 4 जा 16 और 17, 17 में सॉरी 4 3 जा 12, और 12 43 में 2 का मल्टीप्लाई करके 4 को प्लस कर देंगे, 43 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यार मैं 4 का कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 6 और 8, 86, 86 + 4 कितना हो जाएगा, 90। पहले 2 का मल्टीप्लाई करना है, 1 प्लस करना है, फिर 2 का मल्टीप्लाई करना है, 2 प्लस करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है, 3 प्लस करना है, 2 का मल्टीप्लाई करोगे 4 प्लस करोगे, तो 2 का मल्टीप्लाई फिर 1 2 3 4, इस तरीके से चीजें क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही है। तो चीजों को आप समझ पाएंगे और बेटर वे में कि क्या चीजें चल रही हैं और कैसे वो चीजें काम कर रही हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली चीजें क्या दी हुई हैं और कैसे हम चीजों को समझ सकते हैं। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में चर्चा करते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पे 42 दिया हुआ है, फिर 21 दिया हुआ है, फिर 31 दिया हुआ है, फिर 17 दिया हुआ है, फिर 26 दिया हुआ है। तो क्या पैटर्न हो सकता है, देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है। 42 में अगर हम 2 का डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 21 मिल रहा है, यानी कि ये नंबर मिल रहा है। अब समझना, अब 34 में इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 को, 34 में अगर डिवाइड कर रहे हैं 2 को तो क्या मिल रहा है, 17 मिल रहा है। तो 26 में 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 13 मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही करेक्ट है। सब में क्या हो रहा है, 2 का डिवाइड हो रहा है, हर 2 पेयर लिया उसमें 2 का डिवाइड, हर 2 पेयर लिया 2 का डिवाइड, तो 26 में अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा, राइट। आगे चलते हैं, चीज़ों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में चर्चा करते हैं। 8 7 16 ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो अब आपको पैटर्न्स में फाइंड आउट करना है कि क्या हो रही हैं चीज़ें। यहाँ पे 8 दिया हुआ है, फिर 7 दिया हुआ है, फिर ये आपको दिया हुआ है 16, फिर दिया हुआ है 21, फिर 32, फिर 63। अब आप समझ पा रहे होंगे क्या हो रहा हो। 8 में 2 का कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, 16 में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं एक वर्ड छोड़ के, तो ये क्या हो जा रहा है, 32 हो रहा है। अब 32 में जो अगला नंबर करेंगे ना 2 का, तो ये हो जाएगा 64, राइट, 64 हो जाएगा। यहाँ पे जो नंबर होगा ना वो 64 होगा, 64।
7 में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 21 हो रहा है, फिर 23 में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 63, फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आगे वाला नंबर होगा। लेकिन हमें तो 63 के बाद नंबर चाहिए, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है 64 वही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप और बेटर वे में चीज़ों को समझ पाओगे। देखिए यहाँ पे ना, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 7 होने वाला है और बहुत इजी सा क्वेश्चन है जिसमें 18 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, फिर 22, 20, 26, 15 इस तरीके से चीज़ें दी हुई हैं। तो अब आपको समझना है कि क्या हो रहा है। देखिए 18 दिया हुआ है, फिर 25 दिया हुआ है, फिर 22 दिया हुआ है, फिर 20 दिया हुआ है, फिर 26 दिया हुआ है, फिर 15 दिया हुआ है। हो क्या रहा है यहाँ पे, इसमें से 2 कम है, सॉरी प्लस 4 ज़्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है 4 ज़्यादा है। 18 में 4 को प्लस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 18 में 4 को प्लस कर रहे हैं तो 22 हो रहा है, 22 में अगर हम 4 को प्लस कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है 26 हो जा रहा है, और 26 में अगर 4 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसका अगले नंबर क्या होना चाहिए 30, लेकिन यहाँ पे पैटर्न क्या हो रहा है 5 का डिफरेंस आ रहा है, और इसके बाद का जो नंबर हो जाएगा वो 10 आएगा, यानी कि पहले 30 होगा फिर क्या होगा 10 होगा। तो इस तरीके से भी चीज़ों को बड़ी ही आसानी से समझा जा सकता है कि इसमें आंसर्स क्या हो सकते हैं। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो सीरीज में क्या है ना, अपना लॉजिक्स लगाने होते हैं, और जो अपना लॉजिक लगाता है वो सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाता है। जितनी वेराइटीज करोगे आप सीरीज की, उतने ही क्वेश्चंस आपको और बेटर वे में समझ आएंगे। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 68, 67, 64 और 59, पहले 1 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है, फिर 5 का डिफरेंस है, फिर किसका डिफरेंस आएगा 7 का, क्योंकि ये ओड नंबर है कॉन्सेक्यूटिव। तो 1, 3, 5, 7, तो 7 का डिफरेंस, यानी कि 59 में से अगर 7 को माइनस कर देते हैं तो जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यानी कि 52, वही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ये सीरीज हमारी चल रही है, और उसी तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। आप आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। गदर तो आप मचाने ही वाले हो, कोई दिक्कत नहीं है। 97, 90, 76 और 55 दिया हुआ, तो 97 में कितने का डिफरेंस आ रहा है आप देखो ना। 97 से अगर 90 आ रहा है तो ये डायरेक्टली 7 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे कितने का 76, ये 14 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि तो 7 की टेबल चल रही है। 7, 7 2 जा 14, 14 3 जा 20, 17 3 जा 21, यानी कि 55 का डिफरेंस। ओ माय गॉड, अब तो 28 का डिफरेंस आना चाहिए। 7, 14, 21 और 28, तो 28 में से 55 में से अगर 28 को माइनस करेंगे तो 27 आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वही हमारे लिए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। 11 के बाद 15 दिया हुआ है, 15 के बाद में 38 दिया हुआ है, 38 के बाद में 126 दिया हुआ है। तो इसके बाद क्या हो सकता है ये हमें बताना है। देखिए 11 है, 11 के बाद 15 हो रहा है, 15 दिया हुआ है, 15 के बाद में क्या दिया रहा है 38 दिया रहा है, 38 के बाद में क्या दिया हुआ है 126 दिया हुआ है। तो 126 के बाद क्या होगा ये आपको बताना है। तो 11 में अगर हम 1 का मल्टीप्लिकेशन कर दें और +4 कर दें, 1 का मल्टीप्लिकेशन +4 तो 15 हो जाएगा। 11 1 जा 11 और 4 14 इंटू, यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दें 30 और 4 2 जा 8, इसका बीट कर दें। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन और 4 2 जा 8 और 8 3 जा 12, तो ये क्या हो जाएगा 126, यानी पहले 15 हो गया, फिर 38 हो गया, फिर 126 हो गया। 126 में 4 का मल्टीप्लिकेशन करना है और 16 को प्लस करना है, तो क्या हो जाएगा 126 में 4 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 126 में अगर हम 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 6 4 जा 24, कैरी हो गई 2, 4 2 जा 8, 10 कैरी 1, 4 1 जा 4 4 और ये 5, 504 में अब हम 16 को प्लस कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 520। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही हमारा क्या है करेक्ट आंसर दिया हुआ है। और इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 10 को आसानी से समझ सकते हैं। तो आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस में अगले पैटर्न्स के ऊपर हम बात करते हैं कि क्या दिया हुआ है।
2, 6, 8, 16, 30 और 54 हमें दिया हुआ है। तो 2 के बाद क्या दिया हुआ है 6, और 6 के बाद क्या दिया हुआ है 2 के बाद क्या दिया हुआ 6, 6 के बाद क्या दिया हुआ 8, 8 के बाद 16। अब देखिए क्या हो रहा है 2 के बाद 6, यानी कि 2 में क्या हो रहा है 2 प्लस 6 क्या हो रहा है 2 प्लस 6 क्या हो जा रहा है 8 हो जा रहा है। और 8 में और अब देखिए 2 प्लस 6 क्या हो गया 8 हो गया। अब 2 प्लस 6 प्लस 8 क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 8 16 हो गया। फिर 2 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 16 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। इस कुछ भी हो सकता है सीरीज के अंदर। 2 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 30, इन सबको प्लस करोगे 54 हो जाएगा। अब इन सब में हमें 54 को प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 और में अब इन सबको प्लस करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा अब हमारा हो जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 30 प्लस 54, इन सबको प्लस करना है। तो क्या हो जाएगा बहुत सिंपल है 4 और ये 6 10, 10 और ये 8 18, 18 और ये 8 18 19, 19 20 21 22 23 24 25 26। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 80 ये 26 और 4 26 और 4 100, ये हो जाएगा 100 हमारे पास कंप्लीटली। 16 एक सेकेंड गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है पैटर्न, ये गलत जा रहा है बॉस। सबसे पहले आपको देखिए एक पैटर्न को समझना है। 2 प्लस 6 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 प्लस 2 प्लस 6 ये हो गया 8 राइट। और आपको 2 प्लस 6 प्लस 8 हो जाएगा 16। इसी तरीके से 6 प्लस 8 प्लस 16 अब जाके हुआ ये 30। अब हम 8 से प्लस करेंगे 8 प्लस 16 प्लस 30 तो ये हो जाएगा 54। अब हम 16 प्लस 30 प्लस 54 तो ये हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा 100। ये ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वही हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। तो नहीं 3 3 करना, पहले 0 2 6 फिर 2 6 8 फिर 6 8 16 फिर 8 16 30 फिर थर्ड 16 30 और 54। तो जब हम इस तरीके से चीज़ें करते हैं तो चीज़ें हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आती हैं और क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। और 12 से 18 एक सीरीज के क्वेश्चन है जहाँ भी क्वेश्चन मार्क्स हैं उसका अल्टरनेटिव्स हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में क्या होगा। ए सी एफ जे और क्वेश्चन मार्क्स हमसे पूछा गया है तो क्या क्या आ सकता है इसको हमें बताना है। तो ए 1 नंबर पे आता है, सी हमारा 3rd नंबर पे आता है, एफ हमारा क्या आता है 6 नंबर पे आता है, जे हमारा आता है 10 नंबर पे। तो हमें क्वेश्चन मार्क बताना है कि क्या हो सकता है और एक और क्वेश्चन हमें बताना है। देखिए 1 इसमें क्या हो रहा है इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 3 का, इसमें 4 का +4 हो रहा है, इसमें क्या होगा +5, इसमें क्या होगा +6, इसमें 15 हो जाएगा और ये 15 में 6 ये 21 हो जाएगा। तो 15 नंबर पे क्या आता है 15 नंबर पे क्या आता है ओ, और 21 पे युवा हो जाते हैं तो ओ यू। ऑप्शन नंबर हमारा 3rd जो है वही हमारा क्या है करेक्ट आंसर दिया हुआ है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, एच आई और एल दिया हुआ है। हमें 2 और नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो ए के बाद में क्या हो रहा है डी हो रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो किसका है ए और डी का है। और इसी तरीके से डी के बाद ई हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं डी के बाद ई हो रहा है तो हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे आप देख पाओगे तो ये कितने का हो रहा है डिफरेंस हमारा 3 का हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है डी के बाद से ए बी सी डी ई यहाँ पे 2 का डिफरेंस हो रहा है ना, ये 1 पे हो गया और ये 4 हो गया। तो 1 और 3 4 और ये 5 हो गया, ये 1 हो गया राइट। तो 1 और ये हमारा क्या हो गया 3 हो गया। तो इस तरीके से हमें बताना है कि क्या होगा। ई के बाद क्या आ रहा है एच आ रहा है, देखिए इसके बाद क्या आ रहा है 8 पे आ जा रहा है, ये 8 के बाद 9 आ रहा है
उसके बाद क्या आ रहा है, ये 12 आ रहा है, 8 9 12 आ रहा है, राइट। और तो इसके बाद क्या होगा, 12 के बाद 13 होगा, राइट। ये देखिए 4 और 5 एक साथ आ रहे हैं, 8 और 9 एक साथ आ रहे हैं, तो अब हमारे पास 12 और 13 एक साथ आएंगे, तो 13 में हमारा m होता है, राइट। और उसके बाद में जो इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है वो 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, 12 के बाद 13, और 13 में अगर 3 को कर देते हैं तो 16 हो जाएगा। तो m और p जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सॉरी, जो 13 वाला ऑप्शन है उसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है वो हमारा सबसे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 13 में। तो m और p हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 14 के बारे में, जिसमें लिखा हुआ है CFILO दिया हुआ। तो CFILO के बाद क्या होगा, बहुत सिंपल है, C है, C यानी कि 3 नंबर पे, F है यानी कि 6 नंबर पे है, I है यानी कि 9 नंबर पे है, L यानी कि 12 नंबर पे है, O यानी कि 15 नंबर पे है। तो 3 या 6, 3 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 18 नंबर पे क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि जो 18 नंबर पे होता है वो क्या होता है, वो R होता है। क्या होता है, वो R होता है। तो R हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में चर्चा करते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 15 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। DF दिया हुआ है, JGZ दिया हुआ है, तो आप देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस, फिर आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। DF GJKM, इसके पैटर्न को मैं फाइंड आउट करता हूं। देखिए डी से अगर आप जी का रिलेशन देखें तो ये डी हमारा 4th नंबर पे आता है और ये 7 नंबर पे आता है। तो कितने का रिलेशन हुआ, 3 का, 4 और 3 7, राइट। हाँ 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखें कि जो जी है और जी से के का जो रिलेशन है वो कितने का है, 4 का है, तभी तो ये 11 नंबर पे आता है। 7 में अगर आप 4 को प्लस करेंगे तो 11 होगा। फिर इसी तरीके से 4 के बाद ये क्या हो जाएगा, 3 4, फिर 3 4, इस तरीके से रिलेशन चलेगा। फिर के बाद एम है, अब के बाद जो आगे के नंबर अगर बढ़ेगा वो, तो एम के बाद क्या है, वो एम के बाद है एन, राइट। तो एम आता है 14 नंबर पे ही है। तो फिर 3 आ गया, 11 में 3 प्लस कर देंगे तो 14 हो जाएगा। यानी कि पहले 3 का हो रहा है, पहले आप 3 का, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 4 का। तो इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा आर के बाद, आर दिया हुआ है तो आर के जस्ट बाद में हमें क्या मिलेगा, इसमें 3 को प्लस कर देंगे तो क्या मिलेगा, यू मिलेगा, राइट। और यू के बाद टी है, तो हमारे पास जो दूसरा रिलेशन है वो कितना आ रहा है, वो भी 3 4 का आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। वो एक्स कैसे आएगा, वो एक्स आएगा टी में, ये जो टी आ रहा है ना, टी के साथ में जब हम रिलेशन देख रहे हैं तो वो 4 का हो रहा है। तो इस तरीके से यू एक्स होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो 3 4 का रिलेशन हमें मिल रहा है यहाँ पे। आगे चलते हैं, BMW लिखा हुआ है और DNV लिखा हुआ है, और फिर FO, ये एक्स नहीं है ना, आपको समझना पड़ेगा, सॉरी BMW दिया हुआ, ये एक्स नहीं है ना, तो B क्या है यार, BMW, फिर DN और V। तो हो क्या रहा है, देखो सबसे पहले जो M है, M के जस्ट बाद में क्या आ रहा है, N आ रहा है, आप समझो +1 हो रहा है, हाँ। और V, V जो है, V का संबंध किससे है, D से आ रहा है, B का संबंध किससे आ रहा है, D से आ रहा है। B C यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, लेकिन 2 का डिफरेंस है, ये 2 पे है तो ये 4 पे है, और ये 23 पे है, तो U V W, V के बाद क्या है, W है, कि -1, यहाँ -1 हो रहा है, ये 23 है, ये हमारा 22 है, 2, ये +2 है, ये +1 है, और ये -1, 2 1 1। तो फिर अब x, ये आ गया हमारा DNV है। अब DNV को हमें देखना है, D
एन और वी को। यहाँ पे हमारा क्या है, ये फोर्थ नंबर पे है, फोर्थ में 2 को प्लस कर देंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि एफ। ये आता है एन, एन आता है हमारा 14 नंबर पे, एम एन, और एम एन के बाद आ जाता है ओ, तो ओ लिख दिया हमने। और वी से जस्ट पहले यू आता है, तो अब इसके पहले आ जाओ, इसमें 2 प्लस कर दो, तो एफ में 2 प्लस कर देंगे तो 8 हो जाएगा। 6 में 2 प्लस कर देंगे, एफ हमारा 6 नंबर पे आता है, और एफ में अगर हम 2 को प्लस करते हैं तो ये एच हो जाता है। ये ओ है, एम एन ओ, ओ के बाद आता है पी, और वी जो दिया हुआ है, जो यू दिया हुआ है, यू से ठीक पहले जो नंबर है एस टी आता है, तो एच पी टी जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, जिसको हम कहेंगे एच पी टी, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो करेक्ट आंसर होगा इस सीरीज के अंदर। तो सीरीज के क्वेश्चंस में एक बार अगर दिमाग में क्लिक कर जाता है फिर ठीक है, नहीं तो आपको वहां पे टाइम नहीं खा पाना, अगले क्वेश्चंस पे मूव कर जाना है, ताकि आपके लिए वो चीजें आसान रहें, आप चीजों को ना समझ पाओ। देखो ए लिखा हुआ है, फिर डी लिखा हुआ है, फिर ई लिखा हुआ है, फिर एफ लिखा हुआ है, फिर आई लिखा हुआ है, फिर एच लिखा हुआ है, फिर ओ लिखा हुआ है, फिर जे लिखा हुआ है। समझ पा रहे हो क्या है, ए ई आई ओ, इसके बाद क्या होगा, यू। ठीक है, ए ई आई ओ यू, ये एक यू मिला मिला आपको, ये पैटर्न देखो। अब यहाँ के पैटर्न्स देखो क्या हो रहा है, डी में, डी हमारा फोर्थ नंबर पे आता है, ये 6 + 2 हो रहा है, यहाँ भी +2 8, यहाँ भी 12 नंबर पे, अब क्या आएगा, 12 नंबर पे आता है एल, तो यू एल, यू एल हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक में हमारा पैटर्न ए ई आई ओ यू का मिल रहा है, तो यू एल, यू एल यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही जो है सबसे करेक्ट और सटीक आंसर आपको दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में चर्चा करते हैं। ए बी सी डी दिया हुआ है, और फिर बी सी डी ए दिया हुआ है, फिर सी डी ए बी, फिर ए बी सी डी। अब क्या हो रहा है, एक सर्कल चल रहा है, शिफ्टिंग हो रही है पोजीशंस की, ए बी सी और डी दिया हुआ है, तो जो पहला चक्र घुमा हुआ है ना वो ए से घूम रहा है, जो दूसरा जो चक्र घूम रहा है वो बी से घूम रहा है, बी सी डी ए, फिर बी सी डी ए, तीसरा जो घूम रहा है ना वो सी से घूम रहा है, सी डी ए बी, उसके बाद जो घूमेगा ना वो डी से घूमेगा, डी ए बी सी, तो डी ए बी सी ऑप्शन नंबर सेकंड, डी ए बी सी ऑप्शन नंबर सेकंड, उसके बाद फिर ए बी सी डी से घूमेगा। तो ये सर्कल घूम रहा है, साइक्लिक ऑर्डर है, इस साइक्लिक ऑर्डर के इस पैटर्न्स को आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर के चीज़ों को आप समझ पाएंगे। तो वेराइटीज मैं इसीलिए करा रहा हूं ताकि आपको चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम नहीं हो, और जिस भी वेराइटीज के क्वेश्चंस आ जाएं अगर, तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओ, इसीलिए हम इतनी वेराइटीज के क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं। 19 क्वेश्चन नंबर में हमें बताना है कि न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, अल्फाबेटिकल भी है और नंबर्स भी हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो आपको बताना है कि क्या आंसर्स आ सकता है। और क्वेश्चंस में अल्फा भी है, न्यूमेरिक भी है, तो A1C3 F6 J10 O15, यानी कि देखो ए हमारा 1 नंबर पे आता है, ये दे रहा है, सी हमारा 3rd नंबर पे आता है, एफ हमारा 6 नंबर पे आता है, जे हमारा 10 नंबर पे आता है, ओ हमारा 15 नंबर पे आता है। अब समझ पा रहे हैं, तो अगला जो नंबर होगा वो क्या होगा, तो ए के बाद क्या दिया हुआ है, सी, यानी कि 2 का डिफरेंस है, इसके बाद किसका ये डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, उसके बाद किसका डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, उसके बाद 5 का डिफरेंस है, उसके बाद क्या होगा, 6 का डिफरेंस आएगा, यानी कि 15 में अगर हम 6 को प्लस करते हैं तो 21 होगा, 21 यानी कि यू वाली पोजीशन होगी, यू ही जो नंबर है वो हमारा 21 पे आता है, यू मतलब युवा, 21st, 21 साल की उम्र में हो जाते हैं। आगे चलते हैं, 20th क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का एक क्वेश्चन है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, Z13T दिया हुआ, Z13T दिया हुआ, तो आपको समझना पड़ेगा कि पैटर्न्स में है क्या एक्चुअल में, G13 और T दिया हुआ है ना, G I L दिया हुआ है ना, GIL, ओके। नंबर लेते हैं, G लेते हैं यहाँ से, I और L, ठीक है, तो G है, I है और L है, फिर 13 ले लेते हैं, 13 है, फिर 11 है, फिर 9 है, इसके अलावा T है, R है और O है, यही 3 का कॉम्बिनेशन है। तो G हमारा 7 पे आता है, ये आता है 9 पे और ये 12 पे, तो 12 के जस्ट
ये हमारा क्या 7 में 3 प्लस किया 7 8 9, फिर ये 3 9 10 11 12 है ना, और फिर 3 4 प्लस कर देंगे, यानी कि पहले 7 था, 7 से 9 हुआ, 9 से 12 हुआ, यानी कि 7 8 9 10 11 12 हो गया, 13 14 15, तो 16 पे आ जाएगा। 16 पे हमारा क्या आता है, पी आता है, तो एक तो नंबर हमें मिल गया पी। अब ये 9 और 2 11 2 13, तो 9 से 2 कम क्या होगा 7, 7 आ गया, पी के बाद क्या आ गया 7 आ गया, और ये 20 नंबर पे आता है, ये 15 नंबर पे आता है, और ये हमारा आता है 18, राइट। ये 2 का डिफरेंस है, ये 3 का डिफरेंस है, अब 4 का डिफरेंस होगा, यानी कि 11 होगा, 11 में 4 प्लस कर देंगे 11 यानी कि के, तो पी के 7, पी 7 के, ऑप्शन नंबर 4 पी 7 और के। इस तरीके से हर एक पैटर्न को जब आप पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो आसानी से चीज़ें समझ आएगी। अगर आपको फिर भी लग जाता है कि नहीं कोई डाउट है, किसी भी तरीके की कोई समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके अलावा ये जो नंबर दिया हुआ है ना, इस नंबर पे डाउट्स क्लियर कर सकते हो आप। बहुत सिंपल है डाउट्स क्लियर करना। सबसे पहले तो उसके लिए गदर बैच में ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन करने की प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको लिखना है व्हाट्सएप में ज्वाइन और लिख देना है गदर, जो भी आपका नाम है। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है अमित और आप इंदौर सिटी से बिलोंग करते हैं, सिटी का नाम लिखा और 8777077431 ये आपको लिखना है और आपको सेंड कर देना है व्हाट्सएप पे मैसेज। आपको ऐड कर लिया जाएगा। 1 to 1 डाउट्स होंगे, वीडियो कॉल्स के माध्यम से डाउट्स भी क्लियर होंगे और एक एक क्वेश्चंस को हम क्लियर करेंगे। कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है, केवल यहाँ पे जितने क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो करो और प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनको भी आपको करना है। सो आई होप कि जो ये चैप्टर है जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था सीरीज के बारे में, और आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कोडिंग और डिकोडिंग का चैप्टर। सो आई होप कि चीज़ें आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है या किसी भी तरीके का कोई भी समस्या नजर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।